नमस्कार। आज मैं विस्तार से एफर्मेशंस कैसे काम करते हैं एक बार फिर बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से प्रश्न और बहुत सी परेशानियाँ लोगों की इसी पर है कि हम ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, पर काम नहीं हो रहे। तो ये आपको सीक्वेंस में समझना पड़ेगा। क्या समझना है? आप पेपर और पेन लेके बैठा करिए और उसको क्रमशः काम करना है, 1 बाय 1 फॉलो करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। कोई भी डिजायर, कोई भी एफर्मेशन, उसका एक थॉट और उस पे विश्वास और उसके लिए जो एक्शन है वो लिए जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं कि यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करे। क्योंकि हम फिजिकल वाले काम करते हैं, हम सोचना भी करते हैं, हम लिखना भी करते हैं, हम शब्दों को अपने एफर्मेशन के रूप से बनाना भी करते हैं, लेकिन टेंशन नहीं छोड़ते, डर नहीं छोड़ते, समर्पण नहीं करते और इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होते कि हम पूर्णतः समर्पित नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये एहसास नहीं होगा, डर है, शंका है, टेंशन है, तो आप सोच लीजिए समर्पित आप नहीं हो। ईश्वर के प्रति 100% समर्पण आपका अभी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या काम करना है? एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन वो शब्द हैं जो आपके भाव के साथ अंतर मन से निकलते हैं और अंतर मन में ही जाते हैं, वो आपके शब्द होने। तो पहला पॉइंट क्या है? आप जो दुनिया भर में अफर्मेशन ढूंढते हो वो सिर्फ मदद के लिए है, उनको एज इट इज फॉलो मत करो भाई। उनको बार बार सुनने से कुछ नहीं होगा। जो मेरे मन के अंदर से उत्पन्न होते हैं शब्द, वो ही मेरा मन एक्सेप्ट करता है। तो कोई भी बात है जो आप पूरी करना चाहते हो, तो उसको पहले कितना भी लंबा सेंटेंस हो लिख लो। अब इसे छोटा करो, क्योंकि हमें इसको मन के भाव में चैंटिंग क्या होती है, बार बार कहना है। तो जितना छोटा और सटीक होगा उतना मेरे अंदर बार बार चलता रहेगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत लंबा सेंटेंस से एफर्मेशन नहीं चलता है, इसलिए उसको छोटा कर लिया। जैसे कि मेरा ये काम पूरा होके ही रहेगा, पूरा होगा, ये 2 तरीके हैं। काम को मन में सोच लिया और कह रहे होगा, वो भी एफर्मेशन है। पर टेंशन लगा रहे, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो रहा है ऐसा, फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो नहीं काम करेगा। आप कितनी मेहनत कर लो, फिर याद आया, फिर हमने बोला नहीं। हमें अपने को सेल्फ डिसिप्लिन यानी सिस्टम में लाना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत स्वयं में करनी पड़ेगी, वो वर्क, एक्शन। तो भाव को अच्छे से, शब्दावली को अपने अंदर से जो निकल रहे हैं उनको आप पहले सेंटेंस बनाइए, फिर सूक्ष्म करिए, उसे छोटा करिए। ग्रामर पे मत जाइए कि ग्रामर चाहिए, नहीं, हमें नहीं चाहिए ग्रामर। मन, अपने अंतर मन को कोई ग्रामर नहीं चाहिए होती है, सिर्फ लिखने पढ़ने की बात है। तो आप उसको बिल्कुल छोटा करिए। आप उस पे बिलीव हो मेरा, उसको मैं नकारूं नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। घबराइए मत, डरिए मत, टेंशन मत करिए। जब ये वाले भाव आप नहीं लगाएंगे, आपके एफर्मेशन यानी जो सात्विक पॉजिटिव विचार हैं
वो अंदर स्वतः ही चलने लगेंगे। आप खड़े बैठे बात कर रहे हैं, सोचे, आप उसको मत छोड़िए, उसकी एक मानसिक चैंटिंग चलती रहे। तो एक दिन में कम से कम 369 बार करना चाहिए चैंटिंग। और वो विश्वास के साथ हो। हर बार जब आप बोले तो एक खुशी का एहसास हो। यूनिवर्स आपकी बात एनर्जी में ही समझता है, और वो एनर्जी है आपकी फीलिंग, जो आपके अंदर से निकलती है वो यूनिवर्स के साथ मिलती है। वो सिंक्रोनाइज होना, तब यूनिवर्स जिस दिन भी आपकी बात सुन लेगा, आपका काम हो जाएगा। एक दिन में भी हो सकता है, 100 दिन में भी हो सकता है, आपके ऊपर है। आप अपने को इस अवस्था में रखिए कि मेरा ये विचार होगा ही होगा। भले डर लगा है, डर को भगाइए, कहिए जाओ। ये लेट गो वाली जो वीडियो है वो सुनिए और उसमें भगाइए। तो डर नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि आपका समर्पण अभी पूर्ण नहीं है, तो उतना ही यूनिवर्स का भी समर्पण आपके लिए नहीं होगा। 100% समर्पण करेंगे तब यूनिवर्स आपकी 100% बात सुनेगा, और वो पॉइंट होगा जब आपकी ये काम होने लगेगा। तो जब हम हर दिन अपने आप को तैयार करते हैं, यूनिवर्स सुनने लगता है, हमारी एनर्जी से वो रेडिएशंस बाहर निकलने लगते हैं, यूनिवर्स पे पहुंचने लगते हैं, तो यूनिवर्स सुनने लगता है और आपका काम सिद्ध हो जाता है। आप कुछ भी सोचेंगे वो होगा, क्योंकि यूनिवर्स की ताकत बहुत है। तो इसको शांति से, खुशी से, विश्वास से, आत्मा की जो विश्वास है ना, आत्मबल, उसका प्रयोग करिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी बात पर आप रहिए, क्योंकि आप और यूनिवर्स एक हो, अलग नहीं हो। तो आप देखोगे कि आपका काम हो गया। और मैं यही चाहूँगी कि आप फिर मुझे बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि ये बात आपको सार्थक लगी कि नहीं लगी। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको कुछ बताऊं। आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, आप जैसे आज का टॉपिक मेरे पास आया तो मैंने इसको बहुत अच्छे से तैयार करके आपको दिया है। जो सत्य है वो बताया है, साझा किया है। इस पर आप चलेंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, पूर्ण होगी। तो आप भी और सजेशंस मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका जो भी भाव है, पॉजिटिव एफर्मेशन है, वो इफ़ेक्टिव हो और फ्रूटफुल हो, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे। तो खुश रहिए और मस्त रहिए।